हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए टॉप 80 के आसपास ऐसे जीके जीएस लाया हूं जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जी हां दोस्तों, अगर आप लोग भी ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें 80 के आसपास क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते थे। सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? तो बताइए कि सोने का चिड़िया जो है वह किस देश को कहते हैं? तो यह कहा जाता है अपने भारत देश को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। भारत देश को सोने का चिड़िया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, जहाज महल का निर्माण करवाने वाले यह आपका था गयासुद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? तो अगला सवाल है, चोरा चोरी कांड जो है वह भारत के किस शहर में हुआ था? तो यह हुआ था गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, गोरखपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है वह कहाँ पर है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, महाराष्ट्र में है। जी हाँ दोस्तों, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है वह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है यह कहते हैं कोयम्बटूर को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोयम्बटूर। चलिए अगला सवाल, संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? दोस्तों, संथाली लोग जो होते हैं वह पुजारी को कहते हैं नायक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है? तो देखिए, कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पर पानी सबसे अधिक खर्च होते हैं? तो ये राज्य आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, जहाँ पर पानी की खर्च जो है वह सबसे अधिक होती है। वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? दोस्तों, भारत देश का सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर यह आपका हो जाएगा पटना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, पटना आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? दोस्तों, भारत के रत्न पुरस्कार पर यानी भारत रत्न पुरस्कार पर जो आकृति होती है यह सूर्य की होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो देखिए, सबसे सस्ता पेट्रोल जो है वह कौन से राज्य में मिलते हैं? कश्मीर में, गोवा में, उड़ीसा में, गुजरात में, कौन से में? तो यह मिलता है आपके गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारत के राज्य गोवा जहाँ पर सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए, भारत देश में सबसे बड़ा शहर जो है यह मुंबई है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? देखिए, आभूषण बनाने के लिए अक्सर 22 कैरेट सोने का प्रयोग करते हैं। 24 कैरेट जो कि प्योर गोल्ड होता है, यानी कि पूरा एकदम खरा सोना बोल सकते हैं इसको, तो उसका जो प्रयोग है वह आभूषण बनाने के लिए कभी भी नहीं करते। तो 22 कैरेट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है या फिर कौन से राज्य में है? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर का डी रहेगा, मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी ऑप्शन का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? देखिए, इलायची के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है यह आपका हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लेटराइट मिट्टी जो कि इलायची की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत देश की सबसे लंबी नदी यह नदी आपका हो जाएगा गंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दिवस जो है यह मनाई जाती है 29 मई को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत देश की सबसे चौड़ी नदी यह आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे लंबी गंगा है और सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, उस्ताद बिंदु खान का संबंध किससे है? दोस्तों, उस्ताद बिंदु खान का संबंध जो है यह है सारंगी से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों भारत देश की सबसे ऊंची मूर्ति जो है यह आपका हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रमन अनुसंधान संस्थान जो है यह है बेंगलुरु में, यानी बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत देश के प्रथम नागरिक यह होते हैं राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत देश के दूसरे नागरिक होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, उपराष्ट्रपति। और तीसरे में पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? दोस्तों यूनिवार्ता जो है वह किस देश की समाचार एजेंसी है? तो यह है भारत देश की एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? दोस्तों एशिया की रोशनी जो है यह कहते हैं गौतम बुद्ध को, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, गौतम बुद्ध। चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे नीची पहाड़ी यह आपका हो जाएगा बुकिट टॉम्सन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका जो सबसे नीची पहाड़ी है यह बुकिट टॉम्सन रहेगा। चलिए अगला सवाल, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो देखिए गुप्तकालीन शासक जिनको कविराज कहते हैं तो ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, समुद्रगुप्त। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी दक्षिण तटरेखा वाला राज्य कौन से हैं? दोस्तों भारत की सबसे लंबी दक्षिण तटरेखा वाला राज्य यह राज्य आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है यह किया गया था जनवरी 2004 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? दोस्तों भूपेन हजारिका पुल की टोटल लंबाई यह हो जाएगा 9.15 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन थी? दोस्तों भारत की सबसे पहली टेक्निकलर फिल्म यह था झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? दोस्तों कलचुरी वंश का सबसे महान शासक यह आपका हो जाएगा कर्णदेव, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है कर्णदेव इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया था? तो देखिए फिरोज तुगलक ने टोटल 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाए जाते हैं तो किस में? लसिका में, अंडा में, रक्त में, त्वचा में, कौन से चीज़ में? तो यह पाई जाती है त्वचा में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग जो है अटल सुरंग यह है हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? तो देखिए इन ऑप्शन में से जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं यह आपका हो जाएगा महाधिवक्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए थे? दोस्तों ताजमहल बनाने के लिए पत्थर यह लाया गया था मकराना से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो देखिए पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है यह स्थापित हुआ था पांडुचेरी में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, लिखित में कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होते हैं? तो जीवाणु जो नहीं होते हैं कारक वह हो जाएगा एड्स का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाकी के हैजा, डिप्थीरिया और काली खांसी में जो है वह होते हैं कारक जीवाणु मुख्य। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेते हैं? तो देखिए एकमात्र ऐसा जीव जिनके शरीर में रक्त नहीं होती लेकिन वह सांस लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? दोस्तों हिप्पोकैम्प जो है वह चंद्रमा है नेपच्यून का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है नेपच्यून।
चलिए अगला सवाल है, कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? दोस्तों गुमानी कवि के नाम से विख्यात यह है लोक रतन पंत, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, लोक रतन पंत। चलो आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत किस नाम से बहती है? दोस्तों गंगा नदी में जिस नाम से गंगा नदी बांग्लादेश में जिस नाम से बहती है यह नाम आपका हो जाएगा पद्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत देश का पहला कीट संग्रहालय जो है ये है तमिलनाडु राज्य में, यानी ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो देखिए वर्तमान समय में कुल सदस्य यह हो जाएगा 245 राज्यसभा में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप डी वालों के लिए तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की? देखिए मुगल चित्रकला ने, दोस्तों ने यहाँ पर ने होगा, ठीक है, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा उन्नति की? तो यह किया था शाहजहां के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? दोस्तों लाल किले में कुल कमरों की संख्या यह है 6, यानी ऑप्शन नंबर सी टोटल 6 कमरे हैं लाल किले में। चलिए अगला सवाल है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? दोस्तों सम्राट जहांगीर को दफन किया गया था लाहौर में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान जो है ये है दिसपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यह आपका हो जाएगा गोबी रेगिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, गोबी रेगिस्तान। चलिए अगला सवाल, सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है? तो देखिए सबसे अधिक सोना जो है वह है अमेरिका देश के पास, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? दोस्तों इंडिया गेट किस शहर में है इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिए। फिर हम अगला सवाल देखते हैं, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में, कौन सी जगह पर है? फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए आपका अगला सवाल है, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? दोस्तों नंदी हिल्स जो है ये है आपका मैसूर के निकट, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी बख्तियार खिलजी, यानी ऑप्शन का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। पहले बारे में सीरियल नंबर आपको दिख रहा था टोटल 51 तक, उसके बाद 1 2 3 इस तरह से फिर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 30 क्वेश्चन के आसपास होंगे, तो इस तरह से आपका 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट करना कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे। अभिनव भारत का आयोजक कौन है? दोस्तों अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? तो देखिए यह करने वाले वीर सावरकर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय शहर यह आपका हो जाएगा उदयपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पिकलीहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल है तो किसका? तो यह है नवपाषाणीय काल का महत्वपूर्ण स्थल है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? तो भारत देश की सबसे गहरी खाड़ी जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी बंगाल की खाड़ी, जो कि भारत की सबसे गहरी खाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के मार्ग पर जो नहीं है ये आपका हो जाएगा लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाकी पटना, प्रयागराज, कानपुर जो कि है वह गंगा नदी के मार्ग पर स्थित है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जानते हैं? तो देखिए यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों भारत देश में समुद्री मार्ग की खोज जो है यह किया गया था पुर्तगालियों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तो देखिए इनमें से जो शहर कोरोमंडल तट के किनारे है ये आपका हो जाएगा तूतीकोरिन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तूतीकोरिन।
चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान यह आपका हो जाएगा सहारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो देखिए स्टोरेज माध्यम यह नहीं होगा कीबोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी। बाकी की जैसे कि ऑप्शन आप देख सकते हो हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, सीडी, इस तरह के जो ऑप्शन है वह स्टोरेज माध्यम होते हैं। चलिए अगला सवाल है, ब्लैक होल सिद्धांत किसने खोज किया था? तो किसके द्वारा खोज की गई ब्लैक होल सिद्धांत? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, एस चंद्रशेखर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो दोस्तों भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर सिर्फ 2 जिले हैं तो ये आपका गोवा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? दोस्तों लोहे का शुद्ध रूप यह हो जाएगा पिटवा लोहा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया? दोस्तों चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 2023 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हिल स्टेशन मैथेरन किस राज्य में स्थित है? तो देखिए हिल स्टेशन मैथेरन जो है ये है आपका महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसको चीनी का कटोरा कहते हैं तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है? तो दोस्तों मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल यह हो जाएगा HCl, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा स्थान भारत के सबसे ठंडा स्थान मानी जाती है? तो देखिए यह स्थान आपका हो जाएगा द्रास, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हवा में ध्वनि तरंगे होती है तो किस तरह की होती है? तो यह होती है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की संख्या टोटल 9 है, 8 है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में फैली हुई हैं? तो यह है टोटल 40% भाग में, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? दोस्तों सबसे अधिक प्रोटीन होती है भेड़ के दूध में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो यह खदान हो जाएगा कोलार में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फल यह कटहल है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था? तो यह अपनाई गई थी 2010 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? तो यह नृत्य हो जाएगा सुवा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल और आखिरी सवाल, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे गहरा महासागर आपको कमेंट करना है राइट आंसर। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।